तो पिछले क्लास में हम लोग ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था। अब आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टडी करेंगे। इसमें रिएक्शन ही है, तो 1 बाय 1 आपको रिएक्शन देखना है, और ऐसे रिएक्शंस हम लोग पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। चलो रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन Cu प्लस O2, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन पढ़े थे, आपको याद होगा, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में 11th रिएक्शन था। क्या बनेगा? CuO, कॉपर का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, इसका नाम होगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। नेचर क्या होगा? बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। ये ब्राउन कलर का कॉपर है, ब्राउन कलर का। हीट करना पड़ता है रिएक्शन में, तो हीट भी आप लिख सकते हो। ठीक, दूसरा रिएक्शन है जिंक के साथ, जिंक प्लस ऑक्सीजन। तो सेम वैसे ही है, जिंक का भी वैलेंसी जो है 2 होता है। तो रिएक्शन हम बैलेंस, देखो यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इसको 2 टाइम्स कर दो और ये 2 टाइम अपने आप बैलेंस हो गया। वैसे यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा 2ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक होता है। ये जो है जिंक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नहीं होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम देख लो, Al प्लस O2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3। देखो यहाँ ऑड नंबर है ऑक्सीजन का, यहाँ इवन है, तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 हो गया, इसको 3 से कर दो, एल्यूमिनियम 4 कर दो, बैलेंस हो गया। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये क्या है? एम्फोटेरिक, ये भी है एम्फोटेरिक, ये भी है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच शो कह सकते हैं, विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, यानी एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और बेस से भी रिएक्ट कर लेगा। एसिडिक कैरेक्टर मतलब बेस से रिएक्ट करेगा, बेसिक कैरेक्टर मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेगा। ये दोनों एम्फोटेरिक हैं और इनको पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कौन सा इसमें एम्फोटेरिक है। तो ये दोनों ऑक्साइड याद रखना जो एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल हैं। अब ये वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4। क्या है? Al2O3 का रिएक्शन करिए HCl के साथ, HCl का सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन के साथ, तो एसिडिक होगा। ये रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3 प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। बैलेंस कर लिया जाए, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है एल्यूमिनियम, तो 2 कर दो, इससे Cl कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ 6 कर दो, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 3 कर दो, अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये है आपका एसिड, तो ये क्या हुआ? बेस, और ये क्या है? सॉल्ट, और ये क्या बना? वाटर। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, और इसका नाम चाहोगे तो लिख लो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एग्जाम में नाम लिखना जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि खाली रिएक्शन लिख के चले आओ। और ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैंने नाम लिखा है तो बार बार नहीं लिखूंगा। और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है जो कि वाटर में डिजॉल्व है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ भाई, बोल दे रहा हूँ, तुम नोट कर लेना अपना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इसी का Al2O3 का हम रिएक्शन करें किसके साथ? NaOH के साथ। तो ये रिएक्शन कॉमन है एकदम, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1, एल्यूमिनेट होता है AlO2 1 माइनस, और ये 1 प्लस है, तो इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? NaAlO2 प्लस H2O। बैलेंस करना है, देखो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 टाइम्स कर दो। ये जैसे 2 करोगे, सोडियम बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा। और जैसे सोडियम और एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन गिनो, 3 और यहाँ पर 2, 5 है, यहाँ पर 4 हो ही जा रहा है, यहाँ 1, 5, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है? बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस।
तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड के तरह। और ये क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, ये सॉल्ट है, और बन क्या रहा है, वाटर। इस तरह से हम प्रूव कर रहे हैं कि Al2O3 एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मेटल का, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड में कितने रिएक्शन है, देखो 1 2 3 4 5। ये बहुत सेलेक्टेड रिएक्शन से, बस इतना तुम प्रिपेयर करो, कोई भी ईयर का प्रीवियस ईयर लगा लो, एकदम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। दूसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल्स लिख सकते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी है रिएक्शन का, पहला है मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन में निकलेगा हाइड्रोजन गैस, और क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी, चाहे वो हीट या लाइट के फॉर्म में होगा। एनर्जी मैंने लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखो कौन कौन आएगा, फटाफट हम लोग को देखना है। पहला रिएक्शन है पोटेशियम प्लस वाटर, क्या बनेगा भाई, KOH, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है। हाइड्रोक्साइड आयन देखिए OH 1 माइनस, पोटेशियम की 1 प्लस, तो क्या होगा फॉर्मूला, KOH प्लस क्या बनेगा, H2। बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर एनर्जी भी मैं लिख दे रहा हूँ, एनर्जी भी रिलीज होगा हीट और लाइट के फॉर्म में। बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो पहले 2 करो, जैसे 2 करोगे ये 2 कर दो, हाइड्रोजन देखो बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पोटेशियम, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा रिएक्शन 2Na प्लस 2H2O, क्या बनेगा, 2NaOH प्लस H2 प्लस एनर्जी। तीसरा कैल्शियम के साथ Ca प्लस H2O, क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस एनर्जी। यहाँ बैलेंस करो 2 टाइम्स तो रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ये सब जो रिएक्शन हो रहा है, ये तीनों रिएक्शन में कौन सा वाटर यूज हो रहा है, कोल्ड वाटर। ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है तो रिएक्शन तो सेम है, लेकिन वो बॉइलिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, ये बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा, बॉइलिंग वाटर। तो क्या बनेगा, रिएक्शन तो वैसे ही है, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस एनर्जी। अब यहाँ 2 फैक्ट याद रखना। पहली फैक्ट याद रखना कि पहले 3 मेटल यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर से। दूसरा फैक्ट याद रखना कि पोटेशियम और सोडियम जो है कैचेस फायर, इसमें आग लग जाता है, कैचेस फायर। यानी अगर हम सोडियम मेटल ले लें, अगर एक बीकर में पानी ले लें और इसमें हम सोडियम मेटल डाल दें, क्वेश्चन पूछा जाएगा सोडियम मेटल डाले कौन सा गैस निकलेगा, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस, और आग भी लग जाएगा भाई। पूछा जाएगा वाई सोडियम कैचेस फायर व्हेन इट इज पुट इनटू वाटर, तो आंसर है बिकॉज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलता है, सो इट एंड देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, सो इट कैचेस फायर, आग लग जाता है। कारण ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में आग नहीं लगता है। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम they do not catch fire when they are put into water but they float on the surface of water। वो जो है अगर हम इस कैल्शियम में मान लो और इस पानी में डाल देंगे तो ये फ्लोट करेगा ऐसे ऐसे। अब फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ना, इसके नीचे सरफेस में जाकर के हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा, हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द मेटल एंड देयरफॉर इट बिकम्स लाइट, हल्का हो जाएगा और इसी वजह से सरफेस पर फ्लोट करेगा। तो 2 बातें याद रखना, मैं लिखा नहीं हूं लेकिन तुम याद रखना, बुक में मिल जाता है, इसको मार्क कर लेना अपने बुक में। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, ये नोट कर लेना, बुक में होता है, मार्क कर लेना या कॉपी में इसको नोट कर लेना। वाई करके पूछा जाता है तो बता देना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस formed in the reaction stick to the surface of metal which makes the metal light, therefore it floats on the surface. It does not catch fire because although the reaction is exothermic but not
एज एक्सोथर्मिक एज इन द केस ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम सोडियम में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसी वजह से उस केस में आग लग जाता है, बट इसके केस में आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है। इस कैटेगरी में सब कैटेगरी यानी मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे जो मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो मेटल होते हैं, ये जैसे ही वाटर से रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और बनता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब इससे थोड़े कम रिएक्टिव जो मेटल होंगे वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है EFG। तो इसमें जिंक का रिएक्शन है वाटर के साथ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन है वाटर के साथ, और आयरन का रिएक्शन है। अभी आयरन पे बात कर रहा हूं मैं। इन तीनों कैटेगरी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेटल प्लस वाटर, और वाटर नहीं होगा, ये असल में स्टीम होगा। स्टीम मतलब वाटर वेपर की बात हो रही है, ये याद रखना। ये मेटल वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड। फिर से देखो डिफरेंस आ गया, वहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था, देखो ये मेटल हाइड्रोक्साइड लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा जा रहा है, मेटल ऑक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। चलो फटाफट करते हैं। जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या बनेगा, ZnO प्लस H2, खत्म। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या बनेगा, Al, ऑक्सीजन वाला इधर आ गया वैलेंसी, एल्यूमिनियम वाला ऑक्सीजन के नीचे जाएगा, Al2O3 प्लस H2। बैलेंस करना होगा भाई, देखो 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 कर दो, एल्यूमिनियम बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 1 है, तो आप 3 से करो, और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, देखो ये भी बैलेंस हो गया। अब आयरन के केस में हम रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है +2 और दूसरी होती है +3। यानी एक बार ये जिंक के जैसा रिएक्शन करेगा, एक बार ये रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के जैसा। तो मैं 2 रिएक्शन लिख के फिर फाइनल रिएक्शन बना रहा हूँ। देखो अगर भूल जाओ तो पहले जिंक के जैसा लिखो, Fe प्लस H2O गिव्स FeO प्लस H2, क्योंकि अगर मान लो आयरन की वैलेंसी +2 के फॉर्म में है तो इस तरह रिएक्शन होगा, और अगर Fe+3 के स्टेट में रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम के जैसा करेगा, यानी 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस 3H2। लेकिन हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल जोड़ देते हैं इसको। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी कन्फ्यूजन होगा तुमको इससे, बस ये बात जान लो कि यहाँ पर +2 के फॉर्म में हो रहा है, यहाँ +3 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ 2 है तभी नहीं फॉर्मूला बना है FeO जिंक के जैसा, और 3 है तभी ना एल्यूमिनियम के जैसा फॉर्मूला बना है। अब इसको जोड़ो जरा, 2Fe प्लस Fe कितना हो गया, 3Fe, और 3H2O प्लस H2O कितना हो गया, 4H2O, और ये कंबाइन करके लिखो तो क्या होगा, Fe3O4 प्लस 4H2। तो बुक्स में हम लोग को यही रिएक्शन मिलता है, तो क्या लिख देंगे, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। दिस इज द रिएक्शन विथ आयरन। आपको पता होगा ये रिएक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी है, थर्ड चैप्टर में भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सोच भी नहीं सकते कि इसमें आयरन की वैलेंसी क्या है, अगर ये रिएक्शन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ अगर पूछा जाए आयरन का यहाँ पर वैलेंसी क्या है, तो आंसर होना चाहिए 2 और 3, क्योंकि ऐसे देखोगे तो लगेगा आयरन का 4 है और ऑक्सीजन का 3 है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये रिएक्शन समझना चाहिए, इसी चैप्टर नंबर 1 में भी ये रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 3 में भी ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कितने रिएक्शंस हो गए, गिन लो। अभी मैंने 3 रिएक्शन पढ़ाए, कॉपर का एक रिएक्शन पढ़ाया ऑक्सीजन के साथ, जिंक का पढ़ाया, फिर एल्यूमिनियम का पढ़ाया, फिर एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर के लिए 2 रिएक्शन, यानी 5 हो गए, फिर 4 ये रिएक्शन हो गए, 5 4 9 हो गए, 9 3 12। ये तो मैंने इसको ये तो एक्सप्लेन किया, इसी को मैंने 12 रिएक्शन हो गया। अब 2 और रिएक्शन है जो कि रिपीटेड है, तुम पढ़े हो वो रिएक्शन, वो मैं बता देता हूँ क्या है, तो तुम्हारे रिएक्शंस कंप्लीट, काम खत्म हो जाएगा। फिर 12 रिएक्शन हो गए, टोटल 14 ही रिएक्शन है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में। अब इसके बाद से तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी नंबर कौन सा है भाई, रिएक्शन नंबर कौन है, 2 है, 3 नंबर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। एसिड से जब रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल Zn प्लस 2HCl, ये रिएक्शन पढ़े हो भाई, सब लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में भी पढ़े हो,
फर्स्ट चैप्टर में Zn+H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, तुमको याद होगा रिएक्शन नंबर 3 था, ठीक है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में तो पढ़े ही पढ़े हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड का पहला ही रिएक्शन है ये, ठीक, नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला रिएक्शन Zn+H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। यहाँ मैंने HCl से कर दिया ZnCl2 प्लस H2। इसमें क्या हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन है ये, यहाँ पर जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो जिंक आ गया यहाँ पे, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट लिखा जा रहा है। और एक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है, आयरन धक्का मार के इसको निकाल देता है, FeSO4 प्लस Cu, पढ़े हो सब लोग। ये एक्वस सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का, और ये किस कलर का होता है, एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है। तो धीरे धीरे ब्लू कलर क्या होता है, फेड हो जाता है। तो ये कॉमन रिएक्शन है भाई, हम लोग पढ़े हैं इसको, तो मैं तो इसको इग्नोर ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मैंने इस चीज़ को नोट कर दिया। तो वन बाय वन मैं उंगली पे गिनवा दे रहा हूँ। पहला रिएक्शन क्या है, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu। दूसरा क्या है, 2Zn प्लस O2 2ZnO। तीसरा क्या है, Al2O3 का फॉर्मेशन है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कर लेना, ठीक। उसके बाद से एम्फोटेरिक नेचर के लिए हमने दो रिएक्शन देखे हैं, Al2O3 का HCl के साथ रिएक्शन, Al2O3 का NaOH के साथ रिएक्शन। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, उसमें 4 केस हैं जो जिसमें मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, किसका किसका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, बाकी केस में कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बाकी 3 मेटल कौन कौन, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, इसमें क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे स्टीम के साथ रिएक्शन करके, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट वाला है, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। और उसके बाद से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है ना। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कराए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो कोई नया चीज नहीं है, ये चीज हमारा दोनों पढ़ा हुआ रिएक्शन है, ठीक है। तो वैसे कहोगे तो 12 रिएक्शन, और पूरा टॉपिक की बात करोगे तो 14 रिएक्शन है। तो ये टोटल आपका रिएक्शन हो गए मेटल से रिलेटेड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।